वंशी नेक्स्ट बिग न्यू सेंसेशन इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड। मैं आपको पीछे लेके चलूंगा भाई, बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत सोचा है मैंने इस बात पे। सचिन तेंदुलकर जी जब खेल के गए थे ना, लोग कहते थे सचिन तेंदुलकर जी जब खेल के गए थे ना, लोग कहते थे उन जैसा कोई नहीं आएगा। फिर विराट कोहली आया। अब विराट कोहली ने जिस तरह के रिकॉर्ड बनाए, जिस तरह से चेज किया है, जिस तरह से विराट कोहली का इम्पैक्ट है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में क्रिटिकल विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, तो लोगों ने ये कहा भाई विराट कोहली जैसा कोई नहीं आएगा। बट वो मुझे एम एस धोनी की फिर बात याद आती है जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पे लिखी थी कि भाई कल कोई और आएगा वो मुझसे अच्छा करेगा। तो लोग रोने लग जाते थे मुझ जैसे एम एस धोनी के फैन के, भाई एम एस धोनी से भी कोई अच्छा आएगा, कोई एम एस धोनी से भी अच्छा करेगा। तो भाई ये लो वैभव सूर्यवंशी आपके सामने है, 26 बॉल पे 78, 300 का स्ट्राइक रेट, हैजलवुड को 3 चौके और 1 छक्का ऊपर नीचे, बुवी को 2 छक्के ऊपर नीचे, 15 बॉल 50। मतलब ये बंदा रिपोर्ट है, वीडियो गेम है, ये कर रहा क्या है। आपको सुनील गावस्कर या किसी ने तुक्का है, 2 दफा हो फिर भी तुक्का लगता है, 3 दफा भी हम कह देते होते हैं कि यार चलो किस्मत थी इसकी। लेकिन ये बच्चा 15 साल का, पहले बुमराह को नहीं इसने बख्शा, उससे पहले तो काफी लोगों को इंप्रेस कर चुका हुआ था। इस आईपीएल के अंदर पहली बॉल पे बुमराह को पेलता है जिसको मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद आज आरसीबी का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा। और मैं आपको एक जनवन चीज बताऊंगा, देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते। आप ये कह सकते थे स्टार्टिंग के अंदर, पहले शुरुआती दिनों के अंदर, यार ये ब्लफ लग गया, तुक्का लग गया, फला फला। लेकिन जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, चाहे वो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, इस तरह के जो टूर्नामेंट्स चल रहे थे, लास्ट आईपीएल हो, और फिर जिस तरीके से इस आईपीएल में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक चीज जो मैंने इसके अंदर नोट की है, ये छोटे बॉलर को कभी टारगेट नहीं करता। इसकी कोशिश होती है बड़े बॉलर को टारगेट करूं, जो जितना बड़ा नाम है ये उसको मारता है ताकि इसका नाम ऊपर जाए, और ये बड़ी बहादुरी का काम है। के लिए कर रहा है यार, भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस बॉलर है, वो बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो धुलाई की है कमाल है। तो अब हमने जब जब भी इसका मैच होता है तो देखिए एक एक्साइटमेंट होती है फैंस में भी कि आज वैभव सूर्यवंशी की तबाही किस्म की बैटिंग देखने को मिलेगी, और एज में 15 साल का है, लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेलता है, ऐसा भाई 15 साल के लड़के का इतना डर, इतना खौफ टीमों पे कभी नहीं देखा। अनप्रेसिडेंटेड है ये, अनप्रेसिडेंटेड ये काम है, क्योंकि जितनी उसकी एज है इतना डर और खौफ और दबदबा, और अगली टीमें घबराई हुई हैं कि भाई इसका क्या करना है, कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और मैच वो पावर प्ले में छीन के चला जाता है। पहले बैटिंग करे तो वो खतरनाक है, चेज करें तो खतरनाक है, अब करें तो क्या करें, कहां पे बॉलिंग कराएं, कौन सी लेंथ पे, क्या करें इसका। तो आज 26 गेंदों पे 78 रन किए, और 15 बॉलों पे 50 के पार जा चुका था, और 26 पे 78 जो है ये स्ट्राइक रेट बनता है 300 का। 300 का स्ट्राइक रेट से आप 78 रन करके जाएं तो अगली टीम का फिर क्या बचेगा, वो तो आपने कुचूमर ही निकाल दिया। तो मैच आफ्टर मैच अब ये 30 रन करे, 25 करे, 50 करे, 70 80 स्ट्राइक रेट, अब वो 140-50 वाला जमाना जो है वो तो निकल गया, 200 के भी ऊपर, और अब 250 और 300 के स्ट्राइक रेट से रन करके जा रहा है। और 300 के स्ट्राइक रेट का मतलब यह है कि मैच खत्म कर दिया दूसरी टीम के लिए। 300 स्ट्राइक रेट, और 300 का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि 8 गेंदें खेल ली, 10 खेल ली हैं तो चलो 300 का स्ट्राइक रेट हो गया। अगले ने 26 बॉलें खेली हैं और 78 रन किए हैं। 78 रन, कुछ 6-7 बॉलें और खेल जाता तो इस स्ट्राइक रेट से 100 आ जाता। इस स्ट्राइक रेट से 100 बनता है, 100 अगर ये और 6-7 गेंदें और खेल जाता तो।
मतलब 22 रन का मैं तो आप देख लीजिए 7 गेंदे और 7 या 8 गेंदों में और आगे जाके 100 आ जाता। 34-35 गेंदों के अंदर अंदर 100। लास्ट टाइम भी जब 100 किया था मेरे ख्याल में 35 बॉल था राजस्थान की तरफ से जब गुजरात टाइटन के खिलाफ खेला था लास्ट ईयर, तो 35 बॉल सेंचुरी। तो यह फ्लूक नहीं है, फ्लूक होता है तुक्का, वो आ जाता है कभी एक आध बार। लेकिन ये बंदा अब जब अगला भी 100 करेगा तो वो 35, 32, 35, 38, 40 के ऊपर जाने का नहीं, 40 से नीचे की नीचे बॉलों पे 100 करेगा। लेकिन भाई मसला ये है कि जो मसला वर्ल्ड कप के अंदर था वही मसला यहां पर भी आ रहा है। सूर्यवंशी आता है और सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। उसको कभी इंपैक्ट प्लेयर बना लेते हैं, कभी क्या बना लेते हैं, लेकिन वो आता है और जंपू ऐसे ऐसे बल्ले चलाता है कि भाई देखते रह जाते हैं कि ये नया यंग बच्चा 15 साल का बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब किस तरीके से आगे शुरू हो जाता है। 26 बॉलों पे 78 रन, अनबिलीवेबल। 7 छक्के 8 चौके जो इसके बल्ले से देखने को मिले। और जब ये आउट हुआ टोटली इसने मैच को वन साइड कर दिया था। लेकिन क्रेडिट जो है वो ध्रुव जुरेल को भी जाता है, जिसने 43 बॉलों पर 81 रन की इनिंग खेली, 3 छक्के और 8 चौके। दाऊद साहब, ये सूर्यवंशी है क्या? ये क्या चीज है जो एक ओवर में जसप्रीत बुमराह को भी 2-2 छक्के मार देता है, किसी को माफी नहीं है, किसी को छोड़ नहीं रहा। बड़े से बड़े बॉलर की जो है कुटाइयां लगा कर रखी हुई है, चाहे हैजलवुड हो, सबको कूट देता है ये। देखिए, किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया। हैजलवुड जैसे बॉलर्स भी थे, लेकिन सूर्यवंशी का बल्ला रन्स नहीं मानो आग उगलता है भाई। 300 के स्ट्राइक रेट से 15 साल का बच्चा जिस अंदाज में बैटिंग करता है, अभी पिछले मैच में हम उसकी तारीफ कर रहे थे कि आते साथ किस इंटेंट से बैटिंग करता है। 7 छक्के, बारिश थी आज, लेकिन जिस तरह से उसने आज छक्कों की बारिश की है, 7 छक्के 8 चौके, और जो स्टैंडर्ड इसने हाई कर दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, मतलब यकीन मानिए इस तरह का बैटर आपको नजर नहीं आता जिस अंदाज में 200, क्योंकि आरसीबी ने 15 साल की उम्र में जिस तरह मैंने बोला कि वेबर रीराइट कर रहा है स्क्रिप्ट ऑफ फील्डलेस बैटिंग को। मतलब अगर ये देखा जाए कि जिस तरह फर्स्ट ऑफ जसप्रीत बुमराह ही सेंड्स हिम इनटू द स्टैंड्स, देन लुक एट द ऑडेसिटी एट इट्स पीक, वो काफी नहीं थी। दिस इज जस्ट नॉट द टैलेंट, दिस इज अ जनरेशनल डोमिनेंस ऑन द डिस्प्ले। ऐसा जनरेशनल डोमिनेंस ना हमें अपनी एशियन बैटर्स के अंदर बड़ा कम दिखता है। और यार ये एज, हमेशा वैभव की एज के ऊपर बात होती है और एज पे इसलिए फोकाट, मतलब जस्ट लुक एट द पेडिग्री ऑफ द बॉलर्स। मतलब आप बुमराह को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है नेट सेशन में, आप हेजलवुड को फेस कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है वो नेट सेशन में बॉलिंग कर रहा है आपको। लेकिन वही वाली बात है कि इस सारी चीज में ना मैं आईपीएल और राजस्थान रॉयल्स इनकी फ्रेंचाइजीज को इसलिए क्रेडिट देता हूँ। हर दफा मैं ये बोलता हूँ जब पाकिस्तान की बात आती है, पीएसएल की बात आती है, वहां ऐसा लड़का क्यों नहीं डेवलप हो पाता। मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ, द डेवलपमेंट फेज। पिछले साल मैंने बार बार ये चीज की थी कि जोफ्रा आर्चर को अगर 14 साल की उम्र में बच्चा ऐसे उसको ग्राउंड के चारों तरफ शॉटे लगा रहा है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो उसका तो दिल जो है, जिगरा जो है, वो इतना बड़ा खुल जाएगा कि क्या बुमराह, क्या हेजलवुड, जो आ रहे हैं मेरे सामने ले आओ, मैं उसको बख्शूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यही एग्जैक्टली आपको अप्रोच वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग में, और उसकी जिस तरह वो आके कंपोजर है ना, उसका हर शॉट में एक इंटेंट कैरी करता है। हर मतलब मैं इसको समझ नहीं आता कि इस कंपोजर को, इस टाइमिंग को, इस शेयर अथॉरिटी को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं। बिकॉज सिर्फ ये बात तो मेरे ख्याल से दुनिया के सामने तय हो चुकी है कि ओनली बिलोंग्स एट द टॉप स्टेज। मतलब आज मैंने विराट कोहली की बात करनी थी, आउट हो गया, बड़ी कमाल कैप्टन। 11 में एक बच्चा पैदा होता है, 15 साल उसकी उम्र है, मतलब क्या चीज है यार। अच्छा मुझे एक आज ऑनेस्टली चीज बताएं, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, फर्स्ट क्लास खेली, इंटरनेशनल खेली, टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल, हेड कोच भी रहे, चेयरमैन सेलेक्टर भी रहे, कोई वेखे है दूसरी। मैंने सचिन देखा था 16 साल की उम्र में, सचिन तेंदुलकर देखा था, ही वाज मच बियॉन्ड हिज इयर्स। लेकिन वो ये चीज, उन्होंने भी एक वो फेस्टिवल मैच था पेशावर में या गुजरांवाला में शायद, बारिश की वजह से वो, तो उसमें छक्के कादिर भाई को मार दिए थे, मुशी को मार दिए थे, ठीक है। जिस तरह वो सियालकोट में मुश्किल पिच पे वसीम बकार एट द बेस्ट, नाक पे गेंद भी लगा, 50 कर दिया, ठीक। He was beyond his years and he proved that. It was proven over time. ये क्या चीज आ गई है? ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं, कोई चेक चुक कराओ यार, ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्या है?
बैट स्पीड देख, 14 गेंदों में 47 था जब वो कैच छूटा और 6 हुआ है। 26 गेंदों में भाई 78। पूरी आरसीबी ने मिलके 7 छक्के लगाए हैं, हाँ, किसने अकेले ने लगा दी? मतलब ये क्या चीज है? 8 चौके 7 छक्के 300 का स्ट्राइक रेट, 21 शय की है, क्या है? आज इसकी बैटिंग थोड़ी मैं थोड़ा गौर से भी देख रहा था, ओबीसी इसका जो पोस्चर है उसको भी देख रहा था। ओबीसी इज नॉट मतलब सुपर फिट या आप स्लिम नहीं बोलेंगे इसको, वो 6 पैक वाला वो नहीं है वो, लेकिन इसकी जो बेस है, बैट स्विंग तो है ही है इसकी, हैंड स्पीड है ही है, लेकिन आई थिंक इसकी एक बेस है ना, वो बहुत तगड़ी है कि बॉल जाता है भाई। समटाइम का वो रिस्क से भी जो आखिर में आगे जूम भी कर देता है, वो भी छक्के जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स बिश्नोई भी खेले तो ये एक बड़ी मुकम्मल बॉलिंग लाइनअप है, मुकम्मल तरीन बॉलिंग लाइनअप है। घर है अब उनका गुवाहाटी कि यहाँ पे उन्हें चेस करना है, ठीक है, तो वो चेस कैसे करेंगे? तो फिर आपने देखा कि जायसवाल थे मूड में, आउट हो गए हेजलवुड पर, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी नाम का तूफान आया जो कि अभी यंग है, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत यंग है, बहुत नौजवान है, लर्निंग प्रोसेस है। अभी वर्ल्ड कप का अंडर 19 उसने फाइनल एक तरह हो रहा था, तो लोग कह रहे थे कि शोर ज्यादा है, बड़े लेवल पर शायद परफॉर्म नहीं कर सकेगा उस तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बॉस, ऐसा हुआ नहीं। आज सूर्यवंशी की जो बैटिंग है, मैं अक्सर कहता हूं, कुछ लोग अगर मेरे मुल्क से हैं तो उन्हें बुरा लगेगा कि ये जो मैन ऑफ द मैच होता है, ये बच्चों का खेल नहीं होता है देना कि जिसने सबसे ज्यादा रन्स किए उसको दे दो, जिसने सबसे ज्यादा आउट किए उसको दे दो, वरना आज मैन ऑफ द मैच शायद ध्रुव जुरैल होता। मेरा फेवरेट है वो, 2-3 साल से ही मैं बोलता हूँ। 81 रन्स किए, पूरी इनिंग्स को संभाला, तेज खेल रहा था। सूर्यवंशी आउट हुआ, साइलेंट हो गया थोड़ी देर कि यार 2 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई हैं, खड़े रहो, मेक श्योर करो कि विकेट ना गिरे। तो फिर मसला क्या आया?